जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिख के दोस्तों आपको एग्जाम में आना, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर आपको एग्जाम में मिले। तो प्रश्न नंबर 6 का जो क वाला रहेगा उसमें आपको गद्य से पूछता है, और जो ख वाला रहेगा उसमें आपसे पद्य से पूछेगा। गद्य से भी और पद्य से भी दोनों से आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग गद्य का जीवन परिचय देखने वाले हैं, जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों किस तरीके से आप एग्जाम में जीवन परिचय लिख करके आओगे ताकि आपको पूरे में से पूरे 4 में से 4 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या काम करना है आपको एग्जाम में, सबसे पहले यहाँ पे आपको स्केल से एक लाइन खींचनी है इस तरह से, जैसे मैं सेम लिखा हूँ वैसे सेम आपको एग्जाम में लिख करके आना एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आपको दोस्तों स्केल से यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, आपको इस साइड लाइन नहीं खींचनी है, इतनी बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे काम करेंगे ध्यान समझिएगा। पहले आप इस साइड लाइन खींच लेंगे, उसके बाद आपको ऐसे उंगली रखनी है, ऐसे 2 अंगूर करके, एक जितना आपको अच्छा लगे 1 अंगूर करके ऐसे उंगली रखना है। और रखने के बाद जहाँ पे दोस्तों निशान बन जाएगा वहाँ पे अपनी कॉपी को ऐसे पकड़िएगा और ऐसे कॉपी को ऐसे मोड़ दीजिएगा, मोड़ दिए कॉपी को ऐसे। ठीक है, कॉपी को जैसे आप ऐसे मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद ऐसे खोल दीजिएगा तो यहाँ पे कॉपी पे क्या होगा, निशान बन जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमको इस निशान की इस साइड नहीं लिखना, निशान की हमें इस साइड ही सारी चीज़ें लिखनी है। और जब आप एग्जाम में जब कॉपी जमा कर दोगे 10-20 दिन तक जब कॉपी आपकी सारी गड्डी के ऊपर जमा रहे, धीरे धीरे निशान क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और एग्जाम में समझेगा बच्चा केवल एक ही साइड लाइन खींचा और एकदम बेहतरीन तरीके से लिखा। तो आप प्रयास करिएगा, कॉपी को ऐसे मोड़ दीजिएगा 1 अंगूर करके, ऐसे मोड़ने के बाद फिर जहाँ पे निशान बन जाएगा आपको निशान की उस साइड नहीं लिखना, निशान के आपको इस साइड ही लिखना है। दोस्तों ये सब तरीके हैं एग्जाम में अच्छा करने के जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो भी जीवन परिचय याद है, पहले आपको एक फ्लो चार्ट बना करके आपको ऊपर एकदम बेहतरीन तरीके से लिखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क, जो भी आपके एग्जाम में जो पेपर में नंबर रहेगा उस हिसाब से नंबर डाल के आपको लिखना है। लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क, उसके नीचे एक स्केल से लाइन खींचेंगे। फिर पॉइंट नंबर 1, 2 जो भी आप, जैसे 3 ऑप्शन दिया रहेगा, तीनों में से जो आपको आ रहा है आपको वही करना है। ठीक है, तो आज हम लोग समझ रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, तो पॉइंट नंबर 1 डाल के जयशंकर प्रसाद आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय, यानी जो फ्लो चार्ट में एग्जामर अच्छे ढंग से आपका समझ है। देखो एग्जामर पूरा चीज आपका पढ़ता नहीं है, यही मेन टॉपिक आपका देखेगा, उसके बाद कॉपी चेक करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसको कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं और उसको टाइमिंग कम रहती है, उसका कितना जल्दी हम कॉपी चेक करते हैं फटाफट। ठीक है, तो एक लाइन आपका वो पढ़ेगा नहीं, आप बस एकदम साफ सफाई से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको लिख के आना है, ताकि एग्जामर को कॉपी अच्छी लगे और आपको पूरे में से पूरे 5 मार्क्स आपको जीवन परिचय पूरा दे दे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय। तो पहले आप फ्लो चार्ट बनाइएगा एकदम स्केल, पहले आप पूरा लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद फिर स्केल से चार्टिंग के पहले बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले बॉक्स बना देंगे, उसके अंदर लिखेंगे। ऐसा करने पे क्या होगा, थोड़ा सा भद्दा भी बन सकता है। तो आप पहले क्या काम करेंगे, पहले लिखेंगे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म किस सन में हुआ था, 1889 में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था भैया, काशी में हुआ था। पिताजी का नाम क्या था, देवी प्रसाद वर्मा था। ठीक है, मृत्यु क्या कब हुई थी, सन 1937 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, आंसू थी, लहर थी, झरना थी, कमायनी थी। ये सब चीज इतने टॉपिक लिखने के बाद आपको स्केल लेना है, इधर से एक बॉक्स की तरह इसको बना के पैक कर देना है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप इतना काम कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ हेड डालेंगे जीवन परिचय। क्या लिखेंगे, जीवन परिचय। अब एग्जामिनर देखो आपका जब कॉपी चेक करेगा ना, तो बस यही फ्लो चार्ट को देखेगा और देखेगा आप किस ढंग से लिखे हो, बस कॉपी चेक करके आगे बढ़ जाएगा। अगर आप ये नहीं लिखे रहोगे, एग्जामिनर ऐसे पढ़ेगा फिर ऐसे खोज के बताएगा, उसमें उसको प्रॉब्लम होगी। तो आपको एग्जामिनर को थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होने देनी है, एकदम बेहतरीन तरीके से लिखे, ताकि वो आपकी कॉपी देखते ही खुश हो जाए। अगर आप एग्जामिनर को खुश कर दोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, और आपको दोस्तों 2026 की अगर तैयारी कर रहे हो, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ो ताकि कहीं भी कोई नंबर आपका कम ना हो। जीवन परिचय कैसे लिखेंगे ध्यान समझिए, सुनो। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी जो थे उनका जन्म 1889 में कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। देखो जितना मैं हाईलाइट किया हूँ उसको आपको एग्जाम में ब्लैक पेन से लिख करके आना है। ठीक है, आपको एग्जाम में केवल ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, मैं रंगीन पेन का यूज नहीं किया हूँ। ठीक है, ताकि आपको इस चीज समझ में आ जाए, हमें एग्जाम में केवल ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करके लिखना है। जहाँ पे हाईलाइट वाली चीजें हैं उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाकी सब ब्लू पेन से लिखेंगे। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। इनके जो पिताजी थे वो काशी के प्रसिद्ध दानी थे, ध्यान समझिएगा। और जो इनके पिताजी थे ना, मतलब जर्दा विक्रेता, मतलब जर्दा का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, जर्दा का मतलब इसको हम लोग भाषा में बोलते हैं सुरती। क्या कहते हैं, सुरती, यानी तंबाकू के क्या थे, विक्रेता थे। तो वही बात सुनिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था।
यानी इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था और इनके पिताजी तम्बाकू बेचा करते थे। ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध थे तम्बाकू के विक्रेता में। जर्दा का मतलब तम्बाकू जो सुरती उरती खाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ मतलब हुआ कि यहाँ हुआ था इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। इनके पिताजी क्या थे? काशी के बहुत बड़े दानी थे। ठीक है, जब ये 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, कौन? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जब 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। यानी सोचो इनके पिताजी मतलब जब क्या थे, जब ये 12 वर्ष के ही थे और 7वीं कक्षा में बेचारे पढ़ते थे तभी इनके पिताजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनके पिताजी का देहावसान हो गया। इनकी घर का सारा बोझ इनके कंधों पर आ पड़ा। अच्छा, आप ही मान लीजिए, सोचिए अगर घर के अकेले हो, ठीक है, और आप बड़े हो तो क्या होगा? अगर आपके पिताजी चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी के ऐसे पिताजी हैं जो चले जाएंगे तो पूरे घर का बोझ उनके कंधों पे आ जाएगा। सोचो किस परिस्थिति से बेचारे गूंज रहे थे। ठीक है, तो वही बातें समझिएगा। तो कह रहा है कि इनके घर का सारा रोज इनके कंधों पे आ पड़ा। यह घर पर रहकर ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया। बताओ, आप लोग स्कूल जाते हो और आप लोग इतनी सारी फैसिलिटी मिलती है तब भी आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो। लेकिन सब भी समझो, जयशंकर प्रसाद जी जो थे वह घर पर रहकर ही खुद से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इतनी बातें क्लियर हो गई। बताओ, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? जिस जगह शंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 से काशी में हुआ था। इनके पिताजी इनके पिताजी क्या थे? जर्दा विक्रेता थे और इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद वर्मा था। फिर हम लोगों ने क्या सीखा? इनके पिताजी काशी के बहुत ही बड़े दानी थे। ठीक है, जब ये 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण पूरे घर का बोझ इनके कंधों पर आ पड़ा। एकदम कहानी की तरह पढ़ते चलिएगा। कहानी की तरह आप समझ जाओगे तो एग्जाम अच्छे ढंग से लिख करके ही आओगे। ठीक है, चलिए इसके बाद समझिएगा। अब सुनो, पिताजी की तो मृत्यु हो ही गई। अब देखो उसके बाद क्या हुआ? माता की भी मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई, 2 पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई तथा एक पुत्र था उनकी मृत्यु। बताओ कितनी परिस्थिति बेचारी इनकी खराब हो गई थी कि घर के सारे परिवार चले गए। समझो ध्यान से। तो क्या लिखेंगे? माता, पिता, भाई, 2 पत्नी तथा एक पुत्र को संसार से विदाई देकर इनका जीवन यानी इनका पारिवारिक जीवन जो था दुखों से भर गया। सोचो ध्यान से, इनकी माता भी चली गई, पिता भी चले गए, जो भाई था वो भी चला गया, 2 पत्नी थी वो भी चले गए, इनके पुत्र भी चले गए। ठीक है, संसार से विदाई देकर इनका जीवन पारिवारिक जीवन दुखों से भर गया। यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने, सोचो ध्यान से, यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने हिंदी जगत की बहुत सेवा की। यानी इतना कष्टमय जीवन होने के बाद भी, मतलब माता पिता, भाई, 2 पत्नी और एक पुत्र को संसार से विदा करके इनका जीवन बहुत दुखों से भर गया था। यह सब कुछ होते हुए भी सरस्वती के इस पुत्र ने भारतीय दर्शन, इतिहास और संस्कृत साहित्य पर प्रसाद जी का गहरा अध्ययन था। मतलब इतना कष्टमय जीवन होने के बाद भी लेकिन इनकी पढ़ाई छूटी नहीं। सोचो ध्यान से, तो भारतीय दर्शन के क्षेत्र में, इतिहास और संस्कृत साहित्य पर जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही गहरा अध्ययन था। अब बताओ और बताइए इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु सन 1937 में हो गई थी। ठीक है, इनकी रचनाएं क्या, ध्यान समझिएगा। आंसू हो गया, लहर हो गया, कामायनी हो गया, तितली हो गया इत्यादि, यह सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो सेम दोस्तों आपको ऐसे एग्जाम में लिख करके आना है ताकि कहीं भी आपको कोई भी परेशानी ना हो और एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखे तो उसको लगे कि वाह क्या कॉपी है, आपको पूरे में से पूरा नंबर ही दिया जाएगा। ठीक है, अभी बस सोचिएगा पूरा हम 2 पेज का जीवन पर चलेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हम तो 3 पन्ना जीवन पर लिख के आए, हम तो 2 पन्ना जीवन पर लिख के आए। तो 2 पेज 3 पेज से मतलब नहीं है, आप चाहे जितना भी लिखोगे बस अच्छे ढंग से लिख के आओ ताकि आपको पूरे में से पूरे 5 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएं। अब ध्यान समझिए, बताओ अगर आप 2 पेज इसी को लिखने के चक्कर में पड़ जाओगे तो हिंदी में तो और भी सब कुछ तो लिखना है। अभी आपको निबंध लिखना है, पत्र लिखना है, 2 ठो जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी आपको उसमें करनी है। ठीक है, अब आप सारा फोकस अगर जीवन परिचय पे ही दोगे तो बाकी सब आपका छूट जाएगा, क्योंकि आपको 3 घंटे के अंदर ही सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। सारी चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से लिख के आना ताकि कहीं भी आपका 1 नंबर भी कट ना जाए। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, आता तो सब कुछ है, आता सब कुछ उनको है, लेकिन क्या होता है उनको टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि वो पूरा जीवन परिचय पे ही फोकस कर देते हैं। 2 पन्ना का जीवन परिचय लिख देंगे, 2 पन्ना गद्य से, 2 पन्ना पद्य वाले जीवन परिचय से, पूरा तुलसीदास जी आएगा तो पूरा कुछ छाप देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको टाइम की बचत करनी है, आपको टाइम के हिसाब से अपना काम करना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इतना यहाँ लिखना है, मतलब कम से कम 1 से 1.5 पेज का आपका जीवन परिचय होना चाहिए। ठीक है ना, तो 1 पेज हम लोग उधर लिख दिए और हम लोग का 1.5 पेज इधर हो गया। इतना ही आपको एग्जाम में लिख के आना ताकि आपको कहीं भी एक भी नंबर ना कटेगा। दोस्तों आप इस ढंग से एग्जाम में लिख के आते हो ना, आपको पूरे में से पूरे 5 मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता है। ये दोस्तों आप चाहते हो कि हम इसके अगले टॉपिक पे अगले लेखक के और अगले कवियों का जीवन परिचय लेकर के आए तो इस वीडियो पर ज़्यादा कमेंट करिएगा, ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करना
मत भूलिएगा। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।